नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भास्कर है। इस समय पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशन के कारण से जलवायु परिवर्तन को लेकर काफ़ी परेशान है। जलवायु परिवर्तन का मेन रीज़न है कार्बन एमिशन और हमारा देश भी कम से कम 3 गीगा टन कार्बन एमिशन हर वर्ष इस पर्यावरण में उड़ेल देता है। अगर पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है कार्बन एमिशन करने में। मैं एक ऐसी जगह को जानता हूं जो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है, जहां के इंजीनियर्स ने अपने ट्रांसमिशन के सब स्टेशंस पर हरे भरे पेड़ लगाकर उनको हरा करने की मुहिम चला रखी है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के 5 ट्रांसमिशन सब स्टेशंस की, जहां पर 2018 से लेकर इस मुहिम को चलाया गया। आइए मैं आज आपको उन 5 सब स्टेशन की सैर कराता हूं। ये छोटी सी कोशिश इंजीनियर्स की वाकई एक काबिले तारीफ है। ये जनपद बाराबंकी का ट्रांसमिशन सब स्टेशन है। इसी सब स्टेशन से पूरे जनपद बाराबंकी को विद्युत आपूर्ति की जाती है। आज ये उपकेंद्र हरा भरा दिखता है, परंतु ये हमेशा से ऐसा नहीं था। सन 2018 में इंजीनियर्स द्वारा उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में विधिवत वृक्षारोपण समारोह आयोजित कर इसकी शुरुआत की गई थी तथा उनके द्वारा यहाँ पर 500 पेड़ रोप दिए गए थे। स्थानीय इंजीनियर्स ने उस समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनका उत्साह देखते ही बनता था। आज इसका असर दिखना शुरू हो गया है। ये बाउंड्री वॉल पर लहलाते हरे पेड़ इसके गवाह हैं। यहाँ तक कि खाली पड़े तेल के ड्रमों को काट कर उसके बड़े बड़े गमले बना दिए गए हैं और उसमें भी पेड़ लगाए गए हैं। इस वृक्षारोपण के बारे में उपकेंद्र के अभियंता ने बताया कि 220 केवी उपकेंद्र 2018 में चार्ज किया गया था और उस समय इस ज़मीन में ग्राम समाज की ज़मीन थी, बिल्कुल ऊसर बंजर था, कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे। जब से ये सब स्टेशन चार्ज किया गया है उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे 400 पेड़ करीब लगाए हुए हैं। उसमें से 300 पेड़ के लगभग हमारे सभी चल रहे हैं। ये लहलाते पेड़ 132 के भी उपकेंद्र हैदरगढ़ के हैं। इस उपकेंद्र को 2016 में ऊर्जीकृत किया गया था। यहाँ के सभी पेड़ों को विधिवत जियो टैगिंग करके खाद पानी आदि लगाकर जीवित रखा गया है। यहाँ उपकेंद्र के अवर अभियंता कुलदीप सिंह का कहना है कि 132 केवी सब स्टेशन हैदरगढ़ है। ये करीब 2016 में बना था सब स्टेशन, और जो कि यहाँ पर ऊसर और बंजर काफ़ी ज़मीन है, जो कि धीरे धीरे पूरी तरह से सही हो रही, धीरे धीरे सही हो रही है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन बिजली घर निर्माण के लिए ऊसर और बंजर ज़मीन राज्य सरकार से टोकन मनी पर लेता है, ताकि जिस ज़मीन पर खेती नहीं हो सकती है उस ज़मीन पर बिजली घर बना दिए जाएं। ये भी अपने आप में एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है। इन इंजीनियर्स ने राज्य सरकार के एक स्कीम का भरपूर फायदा उठाया है। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण स्कीम लेकर आती है। हर विभाग को वृक्षारोपण का लक्ष्य आवंटित किया जाता है। इन ट्रांसमिशन उपकेंद्र के इंजीनियर्स ने इस लक्ष्य को अवसर की तरह देखा है। अब तो उन्होंने अपने नियमित टेक्निकल काम में इन पेड़ों का काम भी जोड़ दिया है। रामसनी घाट के उपखंड अधिकारी श्री छोटे लाल ने बताया कि हैदरगढ़ पर पेड़ लगाने के लिए काफ़ी जगह है, पर रामसनी घाट बिजली घर पर जगह काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत प्रेषण उपखंड रामसनिया घाट के अंतर्गत 2 उपकेंद्र हैं 132 केवी के। रामसनिया घाट 132 केवी उपकेंद्र पर स्पेस की प्रॉब्लम होने के कारण वहाँ पे जितने पेड़ लगाने थे वहाँ का टारगेट पूरा हो गया है और सब स्टेशन हरा भरा हो गया है। लेकिन 132 केवी हैदरगढ़ पे हमारे पास जो है ना पेड़ पौधे लगाने के लिए काफ़ी जगह है। 132 केवी उपकेंद्र रामसनी घाट अयोध्या हाईवे पर ही स्थित है। इस उपकेंद्र को यहाँ के इंजीनियर्स ने पेड़ लगाकर बहुत खूबसूरत कर रखा है। इस बिजली घर को मॉडल बिजली घर के रूप में देखा जाता है। ये बिजली घर अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से रेलवे की विद्युत आपूर्ति की जाती है।
तथा एक शुगर मिल का जनरेटर भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। 132 केवी उपकेंद्र बाराबंकी जनपद का सबसे पुराना बिजली घर है, लेकिन इसको भी पेड़ों से हरा भरा कर दिया गया है। इस बिजली घर की हरियाली देखते ही बनती है। आसपास के जो ग्राम सभाएं हैं उनके ग्राम प्रधानों से वार्ता करके एवं ग्रामवासियों से वार्ता करके आसपास के गांवों में भी वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार इस उपखंड में लगभग 1,500 से 2,000 पौधों का वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ट्रांसमिशन बिजली घरों के निर्माण के लिए मिलने वाली ऊसर और बंजर ज़मीन कुछ इस तरह की होती है। बिजली घरों के निर्माण के बाद बची हुई खाली ज़मीन पर पेड़ लगाकर हरा भरा करने का प्रयास किया जाता है। इंजीनियर्स की ये मेहनत रंग ला रही है। ये प्रयास काफ़ी सफल दिख रहा है। एक बार फिर हमारे पास अवसर आया है, एक बार फिर हमने जिम्मेदारी उठाई है और अब की बार करीब 3,000 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आपका ये लगाया हुआ एक पेड़ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा पर्यावरण को बचाने में, उसको सुधारने में। और आपका ये लगाया हुआ पेड़ इंजीनियर्स को हौसला भी ज़रूर देगा। हमारा यह अभियान 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चलेगा। कृपया आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए और एक पेड़ ज़रूर रोपिए। नमस्कार दोस्तों, बाराबंकी जनपद के 5 अदद पारेषण विद्युत उपकेंद्रों पर विगत 3 वर्षों से सघन वृक्षारोपण करके उपकेंद्रों को हरा भरा किया गया, जिसके फलस्वरूप विद्युत उपकेंद्र हेतु आवंटित बंजर किस्म की भूमि वर्तमान में हरे वृक्षों से आच्छादित है। इन वृक्षों की देखरेख में विद्युत उपकेंद्रों पर तैनात विद्युत कार्मिकों ने अत्यंत सीमित संसाधनों में उत्कृष्ट कार्य किया है। उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए लगभग 3,000 पौधों के रोपण की तैयारी पूरी कर ली गई है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधारोपण का कार्य विद्युत कार्मिकों के सहयोग से पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी जनमानस से अपील है कि विद्युत कार्मिकों के सराहनीय वृक्षारोपण के कार्य से प्रेरणा लेते हुए प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 1 वृक्ष प्रति वर्ष लगाने का संकल्प ले एवं अपने संकल्प को पूरा करे। मेरी जनमानस से अपील है कि विद्युत विभाग की भांति हर एक नागरिक 1 वृक्ष प्रति वर्ष अवश्य लगाए और उसकी देखरेख करे और पर्यावरण को हरा भरा रखे। धन्यवाद।